इसान भाई साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। एक सियासतदान और लीगल एक्सपर्ट की हैसियत से ये बताइए कि जो 26वीं तरमीम पार्लियामेंटेरियन ने पास की है, इसके मुस्बत और मनफी पहलू क्या हैं आपकी नज़र में? मियाँ साहब, आइन 1973 अमेंडमेंट की जाए उस आइन में तो 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट की वही कर सकती है। और हमारे यहाँ गुज़िश्ता साल हा साल से मार्शल लाएँ लगती रहीं या अदलिया की मार्शल लाएँ लगती रहीं कि वो मार्शल लॉ को जस्टिफाई करती थी अदलिया। यहाँ इनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं होती थी। इंटरेस्टिंग बात है कि 2/3 मेजॉरिटी जब मियाँ नवाज शरीफ के पास आई, अकेले को मिल गई नून लीग को, तो उसको चलने नहीं दिया। पता था कि ये आइन अमेंड करेगा, ये जमहूरियत की बात करेगा, ये भारत के साथ तिजारत की बात करेगा, सुलह की बात करेगा, हमसायों से दोस्ती की बात करेगा, दहशतगर्दी के खिलाफ बात करेगा। इन्होंने उसे फारग किया। फारग इन्होंने किया, फैज़ अमीर भुगत रहे हैं अपने ही आर्मी जर्नैलों में, और दूसरा बाजवा वो चीफ ऑफ स्टाफ था। उन्होंने कहा ये तो 2/3 मेजॉरिटी लेके आ गया, अगर इसने ये पास कर दिया, क्योंकि कर देना था उन्होंने कि भाई इस मुल्क में ना मार्शल लॉ लग सकती है, ना जमहूरियत के खिलाफ कोई एक्ट हो सकता है, ना अदलिया इस मुल्क में मार्शल लॉ को सपोर्ट कर सकती है। इसलिए मियाँ नवाज शरीफ को निकाला गया नाजायज़ तौर पे, इतने नाजायज़ तौर पे कि सारी दुनिया जमहूरी ममालिक ने मजाक उड़ाया। वही सब ज़्यादा डिटेल में ना जाए, टू दी पॉइंट आए कि जो इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम पास हुई है, इसके आपकी राय में मुस्बत और मनफी पहलू क्या है? मियाँ साहब, मनफी और मुस्बत पहलू तो उस वक्त पता लगेगा ना कौम को, जब उन्हें ये पता चले कि ये हुई कैसे। 2/3 मेजॉरिटी इनके पास थी नहीं, ठीक है, और अदलिया ने तूफान डाला हुआ था। अदलिया ने 20-20 साल अपीलें नहीं निकाली, सुप्रीम कोर्ट ने, लोग जेलों में मर गए। ठीक है, इसलिए ये चाह रहे थे पार्लियामेंट कि किसी तरीके से हम आइन को अमेंड कर दें, यहाँ पर आइनी अदालत बन जाए, क्योंकि इस वक्त लाखों केसेस अदालतों में पड़े हुए हैं। आइनी केसेस को 173 हैं मियाँ साहब, और आपकी अदलिया 173 केसेस की ये चली जा रही है, और लोगों के लाखों केसेस वहीं के वहीं पड़े हैं, और लोग फांसियां लग रहे हैं, उनकी तरफ देखते भी नहीं। ये अदलिया देखो ना, ये जो अदलिया या पार्लियामेंट या एग्जेक्टिव आइन, ये काहे के लिए बनता है? अवाम के लिए है जी। ये अवाम के मुकदमा देखते ही नहीं थे। वो केसेस अदलिया देखती थी कि जिनसे इनके नाम आए, और पार्टियों को ये रिलीफ देते थे जिन पार्टियों में इनके रिश्तेदार वजीर थे। तो इसलिए ये बड़ी इन्होंने काविश की। यह था, मैं क्रेडिट देता हूँ कि इन पॉलिटिकल पार्टीज ने इकट्ठे हो गई हैं जी, जिनमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थी सवाए तहरीक इंसाफ के हैं जी, वो भी आखिर में भागी, क्योंकि इन्होंने कोशिश की कि हम इकट्ठे हो जाएं ताकि 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास आ जाए और हम आइन को अमेंड कर दें। टू दी पॉइंट बताएं कि जो तरमीम की गई है, इसमें मुस्बत और मनफी पहलू क्या है? हिस्ट्री तो है। मुस्बत पहलू तो ये है, सुन लें, कि इन्होंने जुडिशरी के मुताबिक ये फैसला किया, अच्छा, जो कि बहुत बेहतर किया इन्होंने, कि भाई ये जुडिशरी का चीफ जस्टिस जो है, ये ऑटोमेटिकली सीनियर होने की हैसियत से चीफ जस्टिस नहीं होगा, है जी। ठीक है, ये एक कमेटी बनेगी 3 जजेस की, और उनमें से ये पार्लियामेंट फैसला करेगी कि किसने चीफ जस्टिस होना है। ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ऑटोमेटिकली ये गुज़िश्ता कई अरसे से साकब निसार जैसे, खोसे जैसे, और उमर अता बंदयाल जैसे, ये के सारे ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस हो जाते थे, और उसके नतीजे में
ये अपनी फेवरेट पार्टी को नवाजते थे, इसलिए ये मुस्बत बहुत बड़ा पहलू है कि इन्होंने ये बता दिया जुडिशरी को कि भाई आपके फैसले जो हैं प्रो अवाम माने जाएंगे, क्योंकि 8 जजेस ने ये फैसला दिया गैर आइनी तौर पे कि जी आप किसके हक में, इमरान खान के तहरीक इंसाफ के, कि ये जो सीट्स हैं ये इमरान को दे दी जाएं, और बगैर ये सोचे हुए कि आइन के खिलाफ फैसला दे रहे हैं कि आइन तो कहता है कि भाई इंडिपेंडेंट जो है वो विद इन 3 डेज पार्टी ज्वाइन कर लें, और ये इमरान खान की पार्टी को ये दे रहे हैं मौका कि भाई आप 15 दिन के अंदर अंदर ज्वाइन कर लें। और तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है और ये बहुत बड़ी पार्टी है, और इनको ही ये सीटें दे दी जाएं, तो मैं ये समझता हूँ पहली दफ़ा पाकिस्तान बनने के पार्लियामेंट के लीडरों ने, मैं लीडर ही कहूँगा, कि पहली दफ़ा इन्होंने हिम्मत और जुर्रत दिखाई। उन्होंने कहा कि भाई ये 8 जजेस का जो फैसला है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी के और एक शख्स के हक में है, हम इसे नहीं मानते। और मियाँ साहब इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन जिसने ये सीटें देनी थी, उसने वो फैसला नहीं माना। उसने कहा कि मैं भी आइन के तहत हूँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हाँ आइन के तहत मेरी सर्विस भी आइन के तहत है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये फैसला मेरे बस में नहीं, इसको मानना। 8 जजेस ने जो होने वाले चीफ जस्टिस थे, उन्होंने धमकियां दी, फैसले के बाद उसकी वजाहत करते रहे और कहते रहे कि अगर आपने ये फैसला मान के सीटें ना दी इमरान को तो आप भुगतेंगे, मतलब ये धमकियां। और मियाँ साहब सबसे मुस्बत पहलू जो हुआ इस अमेंडमेंट का कि इन्होंने ये फैसला कर लिया अमेंडमेंट के नतीजे में कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। अच्छा, पार्लियामेंट आइन बनाती है, पार्लियामेंट ही सब कुछ करती है, और जुडिशरी जो है जो पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को रिजेक्ट करती जा रही थी, उन्होंने कहा ये आप नहीं कर सकते। जो 3 हैं आईनी जो अदारे, वो उसमें पार्लियामेंट सुप्रीम है, क्योंकि आइन तो उस वक्त बनेगा मियाँ साहब जब पार्लियामेंट बनाएगी, नहीं तो आइन बन ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ा मुस्बत पहलू है। यानी एक मुस्बत पहलू ये है कि इसमें पार्लियामेंट की सुपरमेसी जो है वो कायम हो गई, और दूसरा ये कि अदलिया जो एक खुदकार तौर पे काम कर रही थी और पार्लियामेंट की बालादस्ती को भी तस्लीम नहीं करती थी, उसकी पोजीशन जो है वो वाज़ेह होगी कि नहीं, उसने पार्लियामेंट के तहत और सपोर्ट करते। और इसके मुस्बत पहलू क्या है इस मैं अर्ज करता हूँ कि ये पहलू तो बेपनाह है। ठीक है। जो असल माइनस पहलू है, ये इन्होंने मिलके कोशिश की कि हम इकट्ठे हो जाएं। इनके पास 2/3 मेजॉरिटी में कम थे लोग, क्योंकि होने चाहिए थे 225। तो मौलाना फजलुर रहमान जिनकी 8 सीटें थीं और कुछ सीटें सेनेट में थीं और असेंबली में 8 थीं, ये शामिल होते तो फिर वो पूरे हो जाती 2/3 मेजॉरिटी। लेकिन मौलाना नहीं माने बहुत अर्सा। इन्होंने, मैं तो उन्हें गुस्ताखी नहीं करूँगा कि ये, मैं ना ब्लैकमेल का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, ये मैं नहीं कहता, लेकिन मौलाना ने अपने मुफाद के तहत कई दिन ख्वार किया कि भाई ये मैं तो तहरीक इंसाफ में मौजूद हूँ, उनके साथ मेरा एग्रीमेंट है और मैं, और ये कई दिन आपस में मामला करते रहे। इन्होंने, मौलाना ने उन्हें मौका लेके दिया, बिलावल साहब को कहा कि भाई इन्हें इमरान के पास भेजो जेल में, ये बात करके आए। यहाँ तक मौलाना ने साथ दिया और बड़ी मुश्किल से, और आप हैरान होंगे कि मौलाना के पास 8 सीटें थी और नून लीग के पास 111 थी और पीपल्स पार्टी के पास 70 थी, 70। ये सारे के सारे मौलाना के दर पे थे।
आते थे जाते थे सारी सारी रात, हत्ता कि इतना ऑनरेबल पॉलिटिकल लीडर मियां नवाज शरीफ वो जा जा के इसे समझाता रहा। तो इसलिए बड़ी अफसोसनाक पहलू है। और मनवाया क्या कि सूद खत्म करो, 4 साल के बाद यहाँ की मईशत बगैर सूद की हो जाएगी। मतलब उनका ये कि पाकिस्तान मईशत के बगैर, क्योंकि सारी दुनिया की मईशत सूद पे चल रही है, पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा अफगानिस्तान की तरह से। ये इन्होंने पास करा लिया और मुल्क को अफगानिस्तान बना दिया। दूसरी ये शरीयत कोर्ट, शरीयत कोर्ट जो फैसला करेगी वो ही फैसला होगा, अनलेस विद इन एन ईयर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट की अपील में जाए तो कोई उस फैसले के खिलाफ फैसला आ जाए, जो कि नहीं आज तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। क्योंकि वहाँ पर जागीरदारी के खिलाफ आबद मिंटो का भी केस है कि भाई ये शरीयत कोर्ट ने जो जागीरदारी के हक में फैसला दिया है वो गैर शरई तो दरकिनार ये इंसानियत के और लोगों के खिलाफ है कि अंग्रेज के पैदा करदा जिन्होंने गुलाम रखा जागीरदारों ने, आप उनके हक में शरीयत कोर्ट फैसला दे रही है कि वो कह रहे हैं इसकी को रिफॉर्म करना जागीरदारी को ये गैर इस्लामी है। मियाँ साहब वो फैसला अभी तक लटका हुआ है, कई साल हो गए। ये भी मनवा लिया उन्होंने कि शरीयत कोर्ट के फैसले माने जाएंगे। दूसरा हो गया ये मामला, इन्होंने ये भी मनवा लिया कि पार्लियामेंट जो फैसला करेगी तो वो भेजेगी इस्लामी नजरियाती कौंसिल। हाँ, इस्लामी नजर मेरे ज़हन में नहीं आ रहा था। इस्लामी नजरियाती कौंसिल को कौन भेजेगा? पार्लियामेंट अपना फैसला है जी, कानून बनाया हुआ वो भेजेगी और देखेगा कौन? इस्लामी नजरियाती कौंसिल कि जी ये गैर इस्लामी तो नहीं। मतलब मियाँ साहब ये है, एक तरफ 57 ममालिक हैं इस्लामी, दूसरी तरफ सारी दुनिया के ममालिक हैं जो ह्यूमन राइट्स के मामलात में हैं, जो इंसानियत पे यकीन रखते हैं। जो कुछ इन्होंने वहाँ करवाया अमेंड कराने के नतीजे में, जो इस्लाम के नाम पर इन्होंने कानून बना दिया, सिर्फ मियाँ साहब मौलाना से ने रह गया अगर उनसे, तो सिर्फ ये रह गया है कि हम तालिबान को और दहशतगर्दी को रिकग्नाइज करते हैं, ये रह गया। इसका मतलब ये था कि इनको ये था कि वो ना हो लोग खड़े हो जाएं सड़कों पे कि ये दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये ज़बानी कहते रहे जमहूरियत आएगी, जमहूरियत आएगी, क्योंकि मियाँ साहब सीधी बात है, सारी दुनिया के ममालिक डेमोक्रेटिक ये कहते हैं सेकुलरिज्म के बगैर जमहूरियत आ नहीं सकती। मियाँ साहब इन्हें ये पता होना चाहिए, अगर यहाँ पर 25-30 करोड़ हैं तो इंडिया में 25 करोड़ मुसलमान बैठा हुआ है जो सेकुलरिज्म के तहत जिंदगी गुजार रहा है। ये क्यों नहीं ये कहते? 76 साल से मार्शल लाइन लगती रही, 76 साल से इस मुल्क के अवाम के खिलाफ कवानीन बनते रहे और इस्लाम के नाम पर इन्होंने ना जमहूरियत आने दी, ना इन्होंने मार्शल लॉ को अपोज किया मियाँ साहब। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ इन्होंने बड़ा काम किया, ये अमेंडमेंट कराई, उस अमेंडमेंट के नतीजे में कोई बहुत अच्छी बातें भी हो गई, अदलिया वाली बात। लेकिन आप क्या चाहते हैं? इसकी कीमत बहुत ज्यादा देना पड़ी पार्लियामेंट को। मैं ये कह रहा हूँ कि कीमत इन्होंने सिर्फ अमेंडमेंट के लिए बहुत अच्छी अमेंडमेंट्स कराई इन्होंने मियाँ साहब, बहुत अच्छी अमेंडमेंट, लेकिन इस कीमत पर जो मौलाना फजलुर रहमान ने इनसे ली ये ज्यादा थी। बहुत शुक्रिया एहसान भाई साहब।